हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत। आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर विद अन अकेडमी, चंडीगढ़, लुधियाना, पंचकुला, तीनों ब्रांचेस में। अगर आप लोग कहीं पे भी पढ़ने आएंगे हमारे पास तो आई विल सी यू गाइस देयर। जो ये वाली वीडियो है बच्चों, ये हमारी है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग है उसको लेके बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट स्टिल आई थिंक वी हैव टाइम और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी क्वेरीज बच्चों ने मेरे से पूछी हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर कर सकूं। ये पंजाब की एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए वीडियो है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम हैं और वो दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी के जो हमारे सेंटर्स हैं लुधियाना में, डुगरी में, चंडीगढ़ सेक्टर 34 में और पंचकुला में सेक्टर 14 में, वहाँ पे हमारे ड्रॉपर्स के नए बैचेस चल रहे हैं और बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर्स चल रही हैं। आप लोग आ सकते हैं और आपकी जर्नी में आपको मैं हेल्प करता रहूँगा वहाँ पे इन पर्सन भी, और हमारे पास बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, राइट। चलिए अब बात करते हैं काउंसलिंग की, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। तो पंजाब की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 20th लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। 20th ऑफ जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। तो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंफ्यूजन करता है, जहाँ पे बच्चों को मिस हो जाता है। पंजाब एक क्लोज स्टेट तो है ही है, लेकिन साथ के साथ पंजाब सेकेंड राउंड में, जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, वहां फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउ करता है। तो पंजाब में अगर आपने सीट लेनी है तो आपको अभी रजिस्टर करना पड़ता है, जो अभी 20th की लास्ट डेट है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं बाय चांस तो फिर क्या है, आप लोगों को सेकेंड राउंड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हाँ, सेकेंड राउंड के बाद जो मॉप अप राउंड होता है उसमें बीडीएस के लिए, बीडीएस सीट्स के लिए दोबारा से ओपन होता है, बट एमबीबीएस के लिए ओपन नहीं होता है। और उस टाइम पे आउटसाइड पंजाब के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं ओनली फॉर बीडीएस सीट्स, और ऐसे बच्चे अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा जो आउटसाइड स्टेट के बच्चे हैं, बिकॉज इट इज अ क्लोज स्टेट। बट सेकेंड राउंड में आपको कंसिडर किया जाएगा ओनली फॉर बीडीएस सीट्स आफ्टर पंजाब कैंडिडेट्स आर ओवर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीडीएस अगर कोई बच्चा करना चाहता है स्टेट से नहीं अप्लाई कर सकता है, अभी कर सकता है या सेकेंड राउंड के बाद कर सकता है। और अगर कोई भी बच्चा पंजाब डोमिसाइल वाला है और सीट लेना चाहता है पंजाब में तो अभी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर कोई मिनॉरिटी वाला बच्चा है, क्रिश्चियन मिनॉरिटी वाला बच्चा सीएमसी में सीट लेना चाह रहा है, सिख मिनॉरिटी वाला बच्चा जो है अगर एसजीआरडी में सीट लेना चाहता है, या सीएमसी में कुछ सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स हैं, तो उसके लिए भी अभी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है। 20th जुलाई इज द लास्ट डेट, आपको अभी रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है bfushs.ac.in, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे एडमिशंस एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जो लैंडिंग पेज है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो स्केड्यूल आया हुआ है, फटाफट से स्केड्यूल देख लेते हैं। चॉइस फिलिंग अब स्टार्ट होगी कब से? 26 से 30th ऑफ जुलाई तक। सो 26 से 30th तक आप करेंगे रजिस्ट्रेशन। आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैटेगरीज को बुलाया गया 24th को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। सिमिलरली जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, 24-25 का स्केड्यूल आ चुका है। और सिख मिनॉरिटी वालों ने एसजीआरडी जाना है और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएंगी। 26 की ही मेरिट लिस्ट की डेट थी, 26 से 30th की ही चॉइस फिलिंग की भी डेट आ गई है बच्चों। सीट अलॉटमेंट जो है वो रिजल्ट 3 अगस्त से पहले पहले कहा जा रहा है कि आ जाएगा, और आपको जो ज्वाइन है वो करना पड़ेगा 5th to 8th में। 3rd to 5th तक 2 दिन का टाइम गया है कि अगर बाय चांस आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी, आपने अप्लाई किया था आपका नाम नहीं आया, किसी और का नाम आ गया, अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो आप लोग रेज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है ना, वो भी आप लोग देख सकते हो। जब अप्लाई करना है तो ये वाला लिंक है, 13 जुलाई को लिंक आया था, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाओगे। तो मैं कैसे अप्लाई करना है उसी के साथ साथ किस किस स्टेप पे क्या क्या कंफ्यूजन है वो आप लोगों के लिए क्लियर करता रहता हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स वाला पेज है ये नॉर्मली नहीं खुलता है, तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेंगी प्रोस्पेक्टस से। प्रोस्पेक्टस में जब आप चले जाएंगे, प्रोस्पेक्टस में आप लोग जो है इंपॉर्टेंट डेट्स देख पाओगे। स्टार्टिंग में ही है। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फटाफट आपको बता रहा हूँ क्विकली। ये देखिए,
ये है शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग एलिजिबिलिटी। तो ये जितने भी 16 कैटेगरी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, 18 से लेके 21 टेररिस्ट, सिख, रॉयट अफेक्टेड, 22 टू 30 जो डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस वाले बच्चे हैं, 31 टू 33 जो पंजाब पुलिस पैरामेडिकल वाले हैं, फिर फ्रीडम फाइटर सेक्टर कोड 34 ब्रांच है ना, इसलिए बार बार मुंह में आ जाता है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स जो हैं 35, जे&के माइग्रेंट्स वालों को भी डोमिसाइल कंपलसरी नहीं होता है। तो इन सबको फिजिकली जाके वेरीफाई कराने हैं डॉक्यूमेंट्स। कब की डेट है? 24 की, 24 ऑफ जुलाई। आप लोगों ने सुबह 10 से शाम को 5 के बीच में जा सकते हैं। और सिमिलरली जो मिनोरिटी वाले बच्चे हैं, सिख मिनोरिटी वाले SGRD, क्रिश्चियन मिनोरिटी वाले CMC ने अब बोला है कि वो ऑनलाइन करेगा। आपके पास 2 दिन का टाइम है, 24 से 25 तारीख का, जिसमें आप लोग कर सकते हो। सिमिलरली अगर NRI कैंडिडेट्स कोई हैं तो उनको फिजिकली लेके जाके पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसके बाद क्या करना पड़ता है, उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इन पर्सन सबमिट करवाना पड़ता है। तो उनकी जो लास्ट डेट है वो 25 ऑफ जुलाई तक की है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे आपने डेट्स देखनी है, बिकॉज कई बार रिजर्वेशन जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनको पता ही नहीं होता कि हमें जाकर के फिजिकली वेरीफाई करवाना है। तो अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन होगी तो यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड लगेगा। तो लेट अस सी, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं। हम लोग प्रोसीड नेक्स्ट कर देते हैं। वी विल रीच द पेज। तो ये वो पेज है जो आपका लैंडिंग पेज है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं कि नहीं। तो आपने यस करना है अगर आप इंडियन सिटीजन है। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीट का रोल नंबर डालना है। कई बच्चे एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, एरर आ जाता है। एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना है बच्चों, आपको यहाँ पे नीट का रोल नंबर डालना है। और आप सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका नेम, फादर्स नेम, नीट का रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, नीट के मार्क्स और परसेंटाइल, ये ऑटोमेटिकली डेटा फेच हो जाएगा। जो रिकॉर्ड्स हैं उससे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। आपने चेक करना है कि आप ही की डिटेल्स हैं कि नहीं है ना। तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आपने रोल नंबर सही डाला है कि नहीं डाला है, राइट। सो दिस यू नीड टू चेक। ड्रॉपर्स में कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, दोनों रिजल्ट सेम फोल्डर में रखे होते हैं, पिछले साल का डालते रहते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है बच्चों। जिन बच्चों ने दोबारा प्रिपरेशन किया था, इस बार का रिजल्ट ही डालना बच्चों। ऐसा मत करना कि पिछले साल का रिजल्ट डाल दो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जाती है। अगर आपकी कोई भी रिजर्वेशन है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। SC, BC, बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वाले वही बच्चे अलाउड हैं जिन्होंने +1 +2 में स्पोर्ट्स किए हैं। और आपको अपना जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो लेके आना पड़ता है, राइट। इसी तरह से सभी कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप मैक्सिमम 4 कैटेगरीज तक चूज कर सकते हैं। 4 कैटेगरीज तक की ऑप्शन है। तो एक बच्चा मल्टीपल कैटेगरी से भी एलिजिबल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा SC कैटेगरी कैंडिडेट भी है और वो डिफेंस पर्सनल वाला भी है, या वो बॉर्डर एरिया से भी है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, आप केवल जनरल कैटेगरी के हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक में जनरल बाकी में नन रखेंगे तो भी आप जनरल में कंसिडर होंगे। आप चारों में जनरल कर देंगे तब भी आप कंसिडर होंगे। मान लीजिए आपकी SC कैटेगरी है तो आप एक में जनरल एक में SC कर देंगे, बाकी दोनों को नन छोड़ देंगे तब भी आप कंसिडर हो जाएंगे दोनों कैटेगरीज में। अगर आप 2 में जनरल 2 में SC कर देंगे तब भी। तो हर कैटेगरी एटलीस्ट वंस मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप बाकियों में नन छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑलराइट। अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बताना कि अगर आप BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्टेट का है। मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, अगर आप BC सिलेक्ट करोगे तो वो आपसे जो है वो स्टेट पूछ लेता है। जब आप आगे जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो आप ऑल इंडिया सेंट्रल लिस्ट वाला नहीं अपलोड कर सकते हैं। आपको पंजाब की काउंसलिंग में पंजाब वाला ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है मिनोरिटी स्टेटस की, आप मिनोरिटी कैंडिडेट हैं कि नहीं है। तो अगर आप मिनोरिटी कैंडिडेट है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप सिख मिनोरिटी से हैं, क्रिश्चियन मिनोरिटी से हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। अब अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इसी कैटेगरी में सीट मिलेगी। ये जरूरी नहीं है बच्चों, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आज आपने, जैसे मैंने सिख कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे को तो सिख कैटेगरी में सीट लेनी नहीं है, तो सीट आपको वही मिलेगी जहां आप अप्लाई करेंगे चॉइस फिलिंग में, राइट। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पे सिख मिनोरिटी अगर चूज कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिनोरिटी, तो आपको आगे मिले। हाँ, लेकिन अगर आप
आज यहाँ पे चूज नहीं करते हैं, आज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड राउंड में आपका मन करता है कि जी मैं तो, मेरे को सीट मिल नहीं रही है, इस बार मेरिट शायद थोड़ा हाई जा रहा है, तो मेरे को जो है वो अब सिख मिनॉरिटी का बेनिफिट लेना, आप नहीं ले पाएंगे बिकॉज आप मेरिट लिस्ट में नहीं है। जब आपने रजिस्टर किया था आपने नहीं डाला है, तो इट इज, आई थिंक इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपके पास कोई मिनॉरिटी है तो आप डाल दीजिए। बाद में उसको यूटिलाइज करना है या नहीं करना है आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से उसको चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सिंपल डेट डेट स्लैश मंथ मंथ स्लैश ईयर 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 फॉर्मेट। जैसे अगर किसी का 1 जनवरी 2005 का बर्थ है तो 01/01/2005 आप लोग डाल देंगे। ऐसे यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, मेल फीमेल। ठीक है जी। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि जैसे लास्ट ईयर आया था कि परमानेंट एड्रेस पंजाब का होना चाहिए, इस बार ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना प्रोस्पेक्टस में आया है, ना जो उससे पहले डॉक्यूमेंट आया था गैजेट वाला पंजाब का उसमें भी नहीं था। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा एड्रेस भरें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो एड्रेस कोई भी होगा चल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना जेन्युइन एड्रेस भरिए। सेकंड कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि एड्रेस दो पूछे हुए हैं लेकिन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एक ही बार पूछा हुआ है, तो आप कोशिश करिए परमानेंट एड्रेस वाला कर दीजिए। अगर किसी बच्चे ने गलती से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का भी डाल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप एनी वन किसी भी एक का कर सकते हैं, बाकी दूसरे में पूरा कंप्लीट एड्रेस उसी ब्लॉक में फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाओ मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर आपने ऐसा डालना है जो थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस आपका एक्टिव रहे। कई बार बच्चे ऐसा नंबर डाल देते हैं, प्रीपेड सिम लिए हुए हैं, ठीक है जी, हम शिफ्ट किए वो सिम तो बंद हो गया सर, है ना, या किसी ने जैसे मान लीजिए कोचिंग शुरू की हुई थी, वहां से कोचिंग से कोई सिम मिला हुआ था, अब वो कोचिंग बंद हो गई है, सिम बंद हो जाएगा, तो ऐसा आपने नहीं करना है। आप ऐसा सिम दीजिए, ऐसा मोबाइल नंबर यूज करिए जो आपका कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने कुछ भी कम्युनिकेशन करना है वो इसी नंबर पे आपसे कम्युनिकेट करेगी। सिमिलरली ईमेल एड्रेस, ऐसा ईमेल एड्रेस नहीं देना जिसका पासवर्ड ही नहीं याद है, ऐसा ईमेल एड्रेस जो हम यूज ही नहीं करते, तो एक बार चेक करके उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना जो है वो डालना है। सो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट होना चाहिए, और रेगुलरली आप चेक कर रहे हो, बच्चे का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, सिबलिंग्स का हो सकता है, बट ऐसा हो जो आप रेगुलरली चेक करते हो, जिसको आप मिस नहीं करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे +2 का बोर्ड का रोल नंबर, तो यहाँ पे आप भरेंगे +2 का बोर्ड का अपना रोल नंबर, और यहाँ पे आप अपना भरेंगे आधार नंबर। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे जा रहे हैं +2 के मार्क्स, सिर्फ 3 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। ठीक है, तो आपने अपने अपने मार्क्स फिल कर देने आउट ऑफ 100, प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड करके। नीचे आपसे +1 के सिमिलरली फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के मार्क्स पूछे जा रहे हैं। +1 में क्या होता है, बिकॉज हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है, किसी ने 50 में से, किसी ने 80 में से, किसी ने 200 में से, 150 में से मार्क्स दिए होते हैं, तो आपने उसको परसेंटेज में आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप डाउन में इसको चेंज करने की ऑप्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट से किसी बच्चे के आउट ऑफ 200 150 मार्क्स आए थे, तो आप यहाँ पे 75 फिल कर दीजिए। राइट, चलिए इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने +2 कौन से बोर्ड से की है, तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बोर्ड से, कोई सीबीएसई बोर्ड का था, आईसीएसई बोर्ड का था, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी और बोर्ड का, तो आपने अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आ गया क्वेश्चन, आपने +1 कौन सी स्टेट से की है और +2 कौन सी स्टेट से की है, तो यहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट डाल देंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पंजाब से किया वो पंजाब डाल देगा, जिसने चंडीगढ़ किया चंडीगढ़ डाल देगा, एंड पंजाब एंड चंडीगढ़ आर नॉट सेम, चंडीगढ़ वाले बच्चों को पंजाब का डोमिसाइल नहीं मिलता है। राइट, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था, कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ था, आपका बर्थ कहाँ हुआ था, आपने उसको डाल देना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब एज पर क्लॉज 11D ऑफ पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो अगर किसी बच्चे ने +1 +2 दोनों पंजाब से की है, या उसका बर्थ पंजाब का है ना, आइदर दिस रो इज पंजाब और दिस रो इज पंजाब, यहाँ ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे अपना पंजाब सिलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली यस आ गया, मेरे को चेंज करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, है ना। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे जो है वो
सिलेक्ट बर्थ स्टेट कर दिया, अब वापस मेरे को ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आई कैन चेंज। यहाँ पे भी हम +1 +2 जैसे ही पंजाब डालेंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज अगर आप इस बार का डोमिसाइल क्राइटेरिया आपने पढ़ा है प्रोस्पेक्टस में, फर्स्ट लाइन इज की यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर और वाली कंडीशन शुरू हो जाती हैं। वन कंडीशन इज कि आपने +1 +2 पंजाब से की है तो आपका डोमिसाइल बन रहा है, राइट। और अगर आपका जन्म पंजाब का, अगर आपका बर्थ पंजाब का है, तब भी आपका डोमिसाइल बन रहा है। और फिर थर्ड है कि आपका परमानेंट रेजिडेंट, और परमानेंट रेजिडेंट वाली लिस्ट है जिसमें अलग अलग चीजें हैं, मान लो पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, है ना, आप रिजाइड कर रहे हैं काफी सालों से, आप रह रहे हैं, आपने स्कूलिंग जो है 5 इयर्स की स्कूलिंग की हुई है, तो इस तरह से मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं वहां पे। एक क्राइटेरिया इस बार रिमूव किया गया है, इंपॉर्टेंट टू नोट। पहले क्या था कि अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा पुरानी पंजाब में प्रॉपर्टी थी आपके पेरेंट्स के नाम पे, बच्चे या उसके पेरेंट्स के नाम पे, तो वो एलिजिबल हो जाता था। इस बार उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। तो अगर कोई बच्चा उस क्राइटेरिया पे बैंक कर रहा था तो प्लीज लुक एट ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी से रिलेटेड मैं फटाफट आपको बता देता हूं, वो ये है कि मतलब जो इसी से बिल्कुल मिलती जुलती चीज है, वो ये है कि जो आपके डोमिसाइल के सर्टिफिकेट्स हैं वो स्कूल वाले भी इक्वली वैलिड हैं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो तो गवर्नमेंट से इशू नहीं हुआ, तो नहीं। आप देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया ही जो है वो +1 +2 के मार्क्स, +1 +2 की स्टेट का है। तो जो पेज नंबर 45 ऑफ प्रोस्पेक्टस पे क्राइटेरिया दिया हुआ है स्कूल से बनवाने वाला, वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही है। ऐसा नहीं है कि वो सुविधा केंद्र से या गवर्नमेंट से इशू नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, इट इज इक्वली वैलिड। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो कंपलसरी है, जो पेज 43 वाला कंपलसरी है जिसमें +1 +2 के मार्क्स हैं, उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है, इसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है। ये पेज नंबर 45 पे नीचे बॉटम पे दिया हुआ है, इसको आप पिक कर सकते हैं, अपने स्कूल से बनवा सकते हैं अगर आपने +1 +2 पंजाब से की है। अच्छा, एक चीज और इसी से मिलती जुलती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पंजाब में डोमिसाइल का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप किसी भी और स्टेट से डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मतलब जो उस स्टेट की स्टेट कोटा की सीट्स हैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, लेट से कोई बच्चा हरियाणा से है और उसने +1 +2 पंजाब से की है, तो बिकॉज बच्चे का बर्थ हरियाणा का था तो उसका हरियाणा का भी डोमिसाइल बन रहा है, और +1 +2 पंजाब से किए तो पंजाब का भी बन रहा है। तो बच्चा चाहे 2 स्टेट से एलिजिबल है, वो बेनिफिट एक ही स्टेट से ले सकता है। अगर पंजाब से ले रहा है तो हरियाणा से नहीं ले सकता, अगर हरियाणा में ले रहा है तो पंजाब में नहीं ले सकता। तो वन कैंडिडेट कैन बी एलिजिबल फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स। आप मल्टीपल स्टेट से एलिजिबल तो हो सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल का फायदा केवल एक ही स्टेट से आप लोग ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो 11D एग्जम्पशन तभी चाहिए अगर आपका +1 +2 भी नहीं है और बर्थ भी नहीं है। तो 11D में क्या क्या आता है वो सारी एग्जम्पशन आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। जो एग्जम्पशन आपकी आ रही होगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है स्वॉन डेक्लेरेशन। तो इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था कि एफिडेविट होना चाहिए। उसके बाद जब फर्स्ट डे था यहाँ पे एफिडेविट वर्ड मेंशन था, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इस लेफ्ट या राइट पे। और उसके बाद सेकेंड डे 14th को चेंज हो गया स्वॉन डेक्लेरेशन ब्रैकेट सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो अभी जो है वो सभी बच्चे सिंपल एक प्लेन वाइट पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के अपलोड कर रहे हैं। जिन बच्चों की एज 18 से ऊपर है वो इन केस ऑफ मेजर वाला कर रहे हैं, और जिन बच्चों की एज 18 से कम है वो माइनर वाला कर रहे हैं। अब ऐसे में एक कंफ्यूजन आ जाती है कि सर मेरा बर्थडे तो आने वाला है हफ्ते 10 दिन में, तो जिस दिन एफिडेविट बना है बच्चों उस दिन देखा जाता है। अगर उस दिन आप मोर देन 18 है तो मेजर वाला बनेगा, और अगर उस दिन आप लेस देन 18 है तो आपके पेरेंट्स से बनेगा इन केस ऑफ माइनर।